Next video on decimal expansion of a rational number. This is your exercise 1.4. In this chapter you have only three topics. First is your fundamental theorem of arithmetic. Second, irrational numbers. And third is your decimal expansion of rational number. Decimal expansion of rational number is either terminating or non-terminating repeating को हम recurring भी कहते हैं. मीन्स रैशनल नंबर की कोई भी अगर जो हम एक्सप्रेशन की बात करें, टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल्स 1/2 है, बिकॉज दिस इज 0.5 कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाता है, आगे हम फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 1/3 है, ये बार बार रिपीट होता रहता है. दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं. तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रेकरिंग्स. देयर आर थ्योरम नंबर 1. इफ x इज ए रैशनल नंबर whose decimal expansion terminate means example 1/2 1/4 1/5 इस टाइप के हैं. Then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are coprimes. Coprimes mean no common factor other than 1, and prime factorization of q means denominator, is in the form of this, either 2 की पावर m और 5 की पावर n या बोथ. देखो इसको इस तरीके से समझना, या तीन केसेस बनते हैं. या तो क्यू के प्राइम फैक्टर 2 की शेप में होंगे, या 5 की शेप में होंगे, या दोनों की शेप में होंगे. वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, हम ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नॉर्मली 0 से स्टार्ट होते हैं, इनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं. इफ x इज एनी रैशनल नंबर, आई कैन टेक योर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज से ले रहा हूं. आपको कहा कि अगर जो x कोई रैशनल नंबर है उस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट मीन्स मैं 17/8 ले लेता हूं, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगी. एंड x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, x तो p बाय q की फॉर्म में ऑलरेडी है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 की हम करें तो क्या आएगा, 2⁻3. इट मीन m की पावर 3 है. 5 की पावर कुछ नहीं है तो हम 5 की पावर 0 ले सकते हैं. इसलिए मैंने कहा यहाँ तीन केसेस होंगे, आइदर 2 की पावर m और 5 की पावर n और बोथ. क्योंकि देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब वी कैन टेक 0. तो ये टर्मिनेट कैसे हो जाएगा, 17/2 की पावर 3, इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो नीचे ये 10 की पावर 3 बन जाएगा. मतलब 10 की पावर 3 मीन्स 1000. दिस इज 17 into 125. 17 5 85, 34 और 8 42 and 21 अपॉन, तो दिस इज 2.125. दिस इज द वे ऑफ वर्किंग. This is the decimal expansions of and terminate also. ये टर्मिनेट भी हो रहा है और इसकी
डेसिमल एक्सपेंशंस भी आपको मैंने बता दी। तो ये तो पहली थ्योरम्स हैं, मतलब आपने ये देखना है कि सीधी सी प्लेन वर्डिंग्स में बात करूं तो क्यू के फैक्टर्स लेने हैं। अगर जो फैक्टर 2 की पावर में है, 5 की पावर में है, तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। थ्योरम नंबर 2 इसका कन्वर्स है। Let x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of this is q, where m and n are non-negative integer, then x has decimal expansion which terminate. यहाँ तो हमने ये कहा था कि जो टर्मिनेट होते हैं उनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ हम कह रहे हैं कि जो आपके पास ऐसा कोई रैशनल नंबर है, जैसे ये मैंने बताया था कि इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर सिर्फ 2 की पावर m और 5, सिर्फ इसी में, अगर जो इसके अलावा कोई और फैक्टर इन्वॉल्व है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये इसकी कन्वर्स हो जाती है। कन्वर्स का मतलब ये है, यहाँ p बाय क्यू फॉर्म में दिया होगा, यहाँ क्वेश्चन डेसिमल एक्सपेंशन में दिया होगा, आपने उसको p बाय क्यू में कन्वर्ट करना है। रीडिंग इसकी भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, x is a rational number such that the prime factorization of q is of form this, m and n are non-negative integers, non-negative integer बता दिए, then x has decimal expansions which terminate। तो जब आप उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। हम टर्मिनेट के लिए यहाँ पे इसको 8 से कभी डिवाइड नहीं करते, हम ये देख लेते हैं कि 8 किसके फैक्टर है, उतना ही 5 दिया होता तो 2 ले लेते हैं, 2 दिया है तो 5 लेंगे, 5 दिया हो तो 2 ले लेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन एक ही जैसा क्वेश्चन है यहाँ पे, जो थ्योरम नंबर 1 और 2 के ऊपर बेस्ड है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर will be a terminating decimal expansions or non-terminating repeating decimals। देखिए इसमें अगर हम फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इट इज 13 डिवाइडेड बाय 3125। यहां में अगर मैं साइड में इसका डिनोमिनेटर लिख लेता हूं 3125, dr is the abbreviation for denominator, the factor will be 5, 625 means 5 raised to power 4। Clear? Therefore 13 by 125 must have terminating decimal expansions। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि अगर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, मतलब ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, तो आप उसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस भी करिए। तो आप इसको यही लिखेंगे 13 इंटू 5 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 4। मैंने कहा था 5 दिया तो 2 ले लेंगे, 2 दिया हुआ तो 5 ले लेंगे। That is 13 into 16 upon 10 raised to power 4। 16 3 जा 48, 20। आंसर इज, ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है। आप रूटीन की मैथमेटिक्स में ये कैलकुलेशंस उठा सकते हैं। क्लियर? मीन्स मैंने आपको कहा कि रूटीन में भी आप ये कैलकुलेशंस करेंगे तो कोई नुकसान नहीं रहेगा।
यहां मैंने गलत लिख दिया है, 5^5 आएगा। दिस विल बी 5^5, तो ये 2^5 हो जाएगा। ये भी 2^5 हो जाएगा। दिस विल बी 32। नेचुरली 32 होने से ये 4016 आ जाएगा, 1 0 और आ जाएगी। आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आ जाएंगे। $26.41, ये 0 नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर है, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ही है। दोनों पार्ट कवर कर दिए मैंने, सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब आप इस टाइप के सम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चंस, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट आई एम टेकिंग। दिस इज 64 डिवाइडेड बाय 455। अगर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाएं, 5 × 91, 5 × 7 × 13, is it clear? 5 × 7 × 13। आप लिख सकते हैं 455 हैज ए फैक्टर अदर देन 2 and 5, therefore 64/455 is non-terminating repeating decimal ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, किसी में टर्मिनेटिंग आएंगे तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग्स आएंगे। आई होप आई हैव क्लियर्ड माई ऑल द पॉइंट्स। 2 लैंग्वेज लिखनी है, इट हैज ए फैक्टर अदर देन, इनमें लिखना है कि इट हैव ए फैक्टर ओनली 2 and 5। यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि 3125 यहाँ पे एक लाइन लिख दें, 3125 हैज फैक्टर 5 only, therefore this must have terminating decimals. This have non-terminating and repeating decimals. Now 1.4 इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, आप खुद कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में यही है कि इनको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर जो टर्मिनेटिंग है तो वो डेसिमल पूछता है, इफ इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग तो वो बेसिकली आपसे डेसिमल फॉर्म में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट मैंने थ्योरम्स एक और लिखी हुई है। इफ x इज ए रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट ऑफ फॉर्म दिस वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चंस के थर्ड पार्ट्स में आपको क्लियर कर दिए।
Next, third questions. The following real number has the decimal expansions given below. In each case, decide whether they are rationals or not. If they are rationals and of form P by Q, what can you say about the prime factorizations of Q? फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है थर्ड में फर्स्ट पार्ट 43.1234567 एंड 9। आप कहेंगे दिस इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर, therefore it represent a rational number. And this can be expressed in the form of 43 can be written as divided by 10 raised to power 9. ठीक है, that is in this case Q is equal to 10 raised to power 9. इसका मतलब इस केस में ये 10 रेज टू पावर 9 बन जाएगा। इसका मतलब इसके फैक्टर्स 2 और 5 हैं, 2 की पावर 9 एंड 5 की पावर 9। सो दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग्स। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट is 0.120 1200 12000 1240 and so on. This is non-terminating and non-repeating, so it is not a rational number. Means number is called irrational. Third case 43.123456789. I have a bar. This bar means this is non-terminating but repeating. This is non-terminating but रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट करेगा। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, इसका एक मेथड होता है जो आप 9th में भी करते थे। हम कहते थे लेट x इज इक्वल टू 43 1
10 रेज टू पावर 9 इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेते थे। एंड सो ऑन, ऐसे ही आता था। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे। 10 रेज टू पावर 9 में से ये कटेंगे तो ये 9 बार आएंगे। अगर मैं सेकंड माइनस फर्स्ट करूं, अगर जो मैं सब्ट्रैक्ट करूं, क्योंकि जैसे 10 में से माइनस करके एक 9 आता है, एक 0 है तो एक 9 आया। 100 में से 1 माइनस करूं तो 99 आता है। 1000 में से 1 माइनस करूं तो ये आता है। तो इसका मतलब ये मैं यहाँ ये लिखूंगा x इंटू 10 रेज टू पावर 9 माइनस 1 कॉमन लेके। अब इसमें से मैं ये टर्म्स माइनस करूंगा तो ये आएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 एंड 46। ये 43 लास्ट के डिजिट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x, जो नंबर आपने स्टार्टिंग में लेट किया था, उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 एंड 6 डिवाइडेड बाय दिस। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? क्यू आपके पास ये आ जाएगा। आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीन्स ये टर्म्स 9 से कैंसल्ड भी हो सकती है, क्योंकि आपको इसको कोप्राइम बनाने के लिए आप इसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो आप क्यू की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, अब प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू जो इसमें आएंगे वो 2 और 5 के फैक्टर नहीं आएंगे। देयरफॉर क्यू कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। तो जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, आप ये समझ लीजिए कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उनको हम 10 रेज टू पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द मेथड्स कि जब हम रिपीटिंग नंबर्स को हैंडल्स करने के लिए अप्लाई करते हैं, कि रिपीटिंग नंबर को जब आप डेसिमल एक्सपेंशंस में करेंगे तो आप इस टाइप की टेक्निक्स अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें आप एक दो क्वेश्चंस को और पकड़ सकते हैं कि सपोज करो कि मैं आपको ये कहता हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आई एम टेकिंग 2.3.5 बार है, कन्वर्ट इट इनटू इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। तो पहला स्टेप आप कहेंगे लेट x इज इक्वल टू दिस। नाउ इट इज 2 zeros, तो मीन 10 रेज टू पावर 2 इंटू x, तो दिस इज 235.35 बार। ये पॉइंट पहला आप समझ लीजिए, बहुत आसान तरीका होता है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो दिस इज 99x बिकॉज 100 माइनस 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 233 आ जाएगा। तो मीन्स x विल बी इक्वल टू 233 डिवाइडेड बाय 99। ये p बाय q फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। दिस इज द मेथड टू एक्सप्रेस ए नंबर नॉन रिपीटिंग्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो थोड़ा सा आप इन क्वेश्चनों को इस तरीके से समझ सकते हैं। दैट इज द ओनली रीजन आई हैव टेकन वन मोर क्वेश्चंस। एग्जामिनेशंस में बड़ा क्वेश्चंस ना देके एग्जामिनर ये इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस दे सकते हैं। सपोज करो मैं ये ले लेता हूं 2.2567 बार इसके ऊपर है।
क्लियर। अब इसमें आप कैसे करेंगे, x को लेट कर लें, बार जितने नंबरों के ऊपर है उसके ऊपर आप क्या करेंगे, 10⁻³ इंटू x से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आएगा, इट मीन्स इस क्वेश्चंस के शॉर्टकट टेक्निक्स दूसरी रहती हैं। दैट क्वेश्चंस आई विल कवर इन अदर वीडियोस कि व्हेन दिस इज द क्वेश्चंस कि हाउ टू कन्वर्ट। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कन्वर्ट वेदर दिस इज ए रैशनल नंबर्स आर नॉट, बट इफ दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर्स, सिंगल्स बार के क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही हैंडल कर लेंगे। अब प्रैक्टिस में ये क्वेश्चंस करके देख लेना, मैं कुछ आपको सम प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। लिखिए 3.853 एंड बार 1. ये क्वेश्चन एक ये प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड 1.6 बार एंड थर्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना 2.2567 बार। ठीक है, तो इस वीडियोस में आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना कि आप इन नंबरों को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ताकि ये पॉइंट्स आपके वहाँ पे कवर्ड हो जाएं।